Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the gas with highest critical temperature is option A, hydrogen, option B, helium, option C, nitrogen, option D, carbon dioxide. Now, key concept for this question is liquefaction of gases. Liquefaction of gases हमारे पास क्या होता है? Liquefaction of gases basically हमारे पास होता है किसी भी गैस को लिक्विड में बदलना, किसी भी गैस को लिक्विड में बदलना। से कैसे बदलते हैं? सी सपोज हमारे कंटेनर में गैस पार्टिकल्स है, ये एक रैंडम मोशन में होते हैं हर टाइम। ठीक, अगर हमने इस पे टेम्परेचर कम कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो इनका जो मोशन है क्या हो जाएगा? वो धीरे हो जाएगा। इनका मोशन धीरे हो गया ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इनका मोशन कम हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया। पर हमने अगर प्रेशर लगा दिया तो वो और ज्यादा पास पास आ गए। ठीक है, मतलब जो गैसेस पार्टिकल्स थे उसको हमने प्रेशर लगाया और टेम्परेचर डिक्रीज किया। ठीक है, उससे हमारे जो गैस के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ गए, और पास आ गए तो फिर वो बदल गए किस में? लिक्विड स्टेट में। मतलब अगर उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बेसिकली हमारे थर्मल एनर्जी से ज्यादा हो गया, तो हमारे पास गैस जो स्टेट थी उसके वो कन्वर्ट हो गए लिक्विड स्टेट में। ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात किया है ना हमारे क्वेश्चन में। क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा फर्स्ट टाइम हमें लिक्विड दिखता है। the temperature at which liquid is observed for the first time। ठीक है ना, जहां पे हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा, पार्टिकल्स पास आएंगे और हमारा गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। मतलब अगर हमें गैस को जल्दी लिक्विफाई करना है तो क्या करना होगा? उसका मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए? उसके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होना चाहिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो particles come closer। ठीक, और वो easily liquefiable हो ना। अगर हम लोग रियल गैसेस की बात करें तो हम लोग कैसे देखते हैं कि वहां पे कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का पैरामीटर किस बेसिस पे जज करते हैं? सी जब ही हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के पैरामीटर की बात करते हैं फॉर अ रियल गैस, हम लोग देखते हैं ए वैन डर वाल कांस्टेंट। ए जो है टेल्स अस अबाउट फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में ही हमें बताता है। ठीक है, तो जिसका ए ज्यादा उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, या इसको ऐसे भी बोल सकते कि जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उसका ए ज्यादा। ठीक, जो ए होता है हमारा वो हमारे साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, हमारे पास जो गैसेस दी हुई है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इनके स्मॉल साइज की वजह से जो हमारा ए होता है, क्योंकि वैंडरवाल्स कांस्टेंट ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
फिर हमारे पास है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो मास है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। इट इज अराउंड 44 ग्राम फॉर 1 मोल। ठीक है। और नाइट्रोजन का इट इज 28 ग्राम मोल। तो इस वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ज्यादा इजिली लिक्विफिएबल होगा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका ए ज्यादा है। ठीक है, ए हमारा साइज पे डिपेंड करता है, ए हमारा मास पे डिपेंड करता है। इस वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ए ज्यादा है। और वो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी इजिली लिक्विफिएबल, इसलिए उसका जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो हाईएस्ट होगा। करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारा हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।